दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गाइडर में। दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त हैप्पी। दोस्तों आज सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। केंद्रीकृत क्या है और विकेंद्रीकृत क्या है। साथियों आप ये वीडियो तभी समझ पाएंगे जब हमारी पिछली दो वीडियो देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके बाद आप देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तभी आप ये सारी वीडियो समझ पाएंगे। और ये जानिए कि ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप जानिए, समझिए और लोगों को समझाइए भी। आप इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक पड़ी हुई है पिछले दो वीडियो की, जाके वो वीडियो देखिए। उसके बाद में शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों तो देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम समझा जाए तो किसी कंपनी को रख लीजिए, वो सेंट्रलाइज ही होती है। जैसे इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट सेंट्रलाइज ही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया में डिसेंट्रलाइज बहुत तेजी से सेंट्रलाइज सिस्टम को पीछे कर रहा है। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, एक सेंटर में कोई बैठा होता है, एक कंप्यूटर सेंटर में होता है जो अपने से जुड़े जितने भी कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं, उन सभी कंप्यूटर्स का डाटा इस कंप्यूटर में होता है। इन सभी कंप्यूटर्स का डाटा इस कंप्यूटर्स में होता है। इसको कहते हैं केंद्रीकृत। अगर दोस्तों इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता चल गया तो ये सारे कंप्यूटर्स हैक हो सकते हैं। जैसे एक सरल भाषा में मैं बता दूं आपको, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रलाइज सिस्टम में आरबीआई, हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, इसको रख लेते हैं। देखिए अब इनको आरबीआई इसको मान लेते हैं, इसको सभी बैंक्स मान लेते हैं। सभी बैंक शाखाएं से जुड़ी हुई हैं। जैसे ये हो गया पीयूएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ये हो गया ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और ये इसको आरबीआई मान लेते हैं, ये आरबीआई लिखा हुआ है ये, और इसको इलाहाबाद बैंक, एल आगे नहीं लिखते हैं, इलाहाबाद बैंक, इसको इंडियन बैंक बोल देते हैं, इंडियन बैंक। उसके बाद में और इसको केनरा बैंक भी बोल लीजिए, केनरा बैंक। बाकी बहुत ढेर सारे बैंक हैं, केनरा बैंक। दोस्तों क्या हुआ कि सेंटर में बैठा है आरबीआई। आरबीआई निर्धारित करता है कि कौन कितना पैसा निकाल सकता है, कहां का डाटा कहां गया, कौन सा पैसा किसके पास ज्यादा है, किसको लोन देना है, क्या करना है। ये लोग लोन वगैरह तो यही लोग देते हैं, लेकिन उसका सारा रिकॉर्ड इस कंप्यूटर में होता है जो कि आरबीआई के पास होता है, जिसको एक व्यक्ति कंट्रोल करता है, सेंटर में बैठा होता है। उसे सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। जैसे कि ओबीसी को मर्ज कर दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में, ओबीसी बैंक को उठा के इसमें विलय कर दिया गया, इलाहाबाद को उठा के इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। तो कोई ऐसा एक कंप्यूटर या ऐसा एक व्यक्ति जो बैठ के सभी चीजों को छेड़छाड़ कर सके, अपने बनाए हुए प्रोग्राम को बदल सके, अपने बनाए हुए प्रोग्राम को बंद कर सके, उसको सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज, यही आप आगे समझिए कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज ऐसा होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, तो इनके केंद्र में कोई नहीं बैठा होता है। सबसे पॉइंट क्लियर, इनके केंद्र में कोई बैठा होता है, कोई एक व्यक्ति इसे कंट्रोल कर रहा होता है, इसे कोई नहीं कंट्रोल कर रहा होता है। इसे एक टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो आप देखिए कैसे ये बनाते हैं ब्लॉक ना, ऐसे करते हैं। इनका डाटा इसमें होता है, 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 कुछ पता नहीं किसका डाटा किसमें होता है। तो इसमें हैक कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। और इसमें हैकिंग सिस्टम बहुत जल्द हो सकती है, इसमें हैकिंग सिस्टम नहीं हो सकती है। इसीलिए आज सेंट्रलाइज सिस्टम से ज्यादा तेजी से ग्रोथ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म कर रहा है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम कर रहा है, बहुत तेजी से मार्केट में आगे जा रहा है और ये धीरे धीरे डाउन हो रहा है। क्योंकि चेंजिंग प्रकृति का नियम है, बदलाव ही प्रकृति का और सृष्टि का नियम है। और बदलाव हमारे आपके बीच होता है, मोबाइल फोन के बीच होता है, तो इंटरनेट सुविधा के बीच भी होगा, आने वाली कंपनियों के बीच भी होगा। बहुत सी मार्केट में कंपनियां डिसेंट्रलाइज बन के उतर आई है, वो भी डिसेंट्रलाइज है। कुछ कंपनियां 100% डिसेंट्रलाइज है, कुछ कंपनियां 100% डिसेंट्रलाइज है नहीं, बल्कि बता रही हैं, तो उनसे आपको सचेत रहना है। और अधिकतर डिसेंट्रलाइज को समझा जाए तो बिटकॉइन को रख लीजिए, क्रिप्टो करेंसीज को रख लीजिए, वो सभी डिसेंट्रलाइज ही होती हैं। उनका कोई मालिक, कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट, कोई भी एक व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता है। बस
उसके क्रिएटर होते हैं, उसके बनाने वाले होते हैं, उसके ऑनर कोई नहीं होते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है। और जिस चीज को बनाने वाला हो, जिस चीज को हैंडल करने वाला हो और वह व्यक्ति हो, वह मैन पावर हो, तो वो उसको सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि कोई कंपनी किसी ने खोला और उसमें एमडी होते हैं, सीएमडी होते हैं, बॉस, मालिक, कुछ भी ऐसे होते हैं, वो सब सेंट्रलाइज सिस्टम कहलाएंगे। और जिस कंपनी में, जिस सिस्टम में एमडी, सीएमडी, बॉस, मालिक, व्यक्ति विशेष या कोई मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है, उसको कोई नहीं कंट्रोल कर रहा है, उसे कोई टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है, उसको ब्लॉकचेन कंट्रोल करता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, तो वह डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अधिकतर अगर किसी कंपनी में आपको काम करना है, किसी के साथ काम करना है और आपको जरूरत है कि आने वाले फ्यूचर में उस कंपनी में कोई फीचर्स में उसके बदलाव ना हो, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, कुछ भी दिक्कत ना हो, तो आप डिसेंट्रलाइज ही प्रोग्राम पकड़िएगा, सेंट्रलाइज प्रोग्राम मत पकड़िएगा। क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में कोई एक व्यक्ति एक कंप्यूटर से उसके प्रोग्राम बदलता रहेगा, उसमें छेड़खानी कर सकता है, वो आपकी आईडी भी ब्लॉक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ, लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली सारी वीडियो नॉलेज के लिए ही है, फ्यूचर के लिए ही है। आपके फ्यूचर में क्या चीज होने वाला है, कैसी कैसी चीज आ रही है, कैसी करेंसी आ रही है, या फिर कैसी आने वाली टेक्नोलॉजी है, इस सभी चीजों के बारे में यहाँ बताया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।